नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी अशोक कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी वीडियोस को आप सब लोग बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। और आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नवमांश के ऊपर ये थर्ड वीडियो है और आज मैं आपको एक बहुत ही हिडन टेक्निक बताने जा रहा हूँ नवमांश के बारे में। कैसे आप मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है इसको कैच कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ एक टूल है, यानी ये एक तरीका है प्रॉब्लम पकड़ने का। बाकी चीजों को भी आपको एनालाइज करना है कि लगन कुंडली में 7th हाउस, 7th लॉर्ड, कारक वीनस, इन पर कितना एफ्लिक्शन है, चंद्र कुंडली से क्या पोजीशन है, नवमांश में भी इन चीजों को एनालाइज करना है। लेकिन ये जो एक टेक्निक है, ये अपने आप में एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। जब आपको इजीली पता चल जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किस तरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसको इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। वह फोर्थ पार्ट में आपको बताऊंगा कि सीधा एक पर्सन की कुंडली हम देखें, उसी कुंडली से क्या प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, यह नवमांश से हम देख के बता सकते हैं। तो आज थोड़ा सा बोर्ड में मेरी जगह कम है तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी मैंने कुंडली बनाई है क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा सा इस तरह है। तो आइए वीडियो रन करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आने वाले टाइम में आपके साथ आने वाली हैं। जब आप रेगुलर इन वीडियोस को देखेंगे, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो प्रिडिक्टिव पार्ट है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो आइए वीडियो रन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं। ये ऊपर मेल चार्ट है और ये नीचे फीमेल चार्ट है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, पहचान के लिए यहाँ पे एम लिख देता हूँ, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। एम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल एक रूल बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये सिर्फ एक टूल है, एक विधि है चीजों को कैच करने की। बाकी चीजें आपको जरूर एनालाइज करनी है, बाकी और क्या योग है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी आपको जरूर देखना है। तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, क्योंकि नवमांश के ऊपर वीडियो है, आपको सबसे पहले लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियां आपके सामने रख लेनी है और वहां पे देखना है इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम ऑफ बर्थ में फर्क होगा तो नवमांश चेंज होगा। तो पहले हम बात करेंगे लड़के की कुंडली में आपको क्या देखना है नवमांश में। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। D9 चार्ट में नवमांश में 7th हाउस में कौन सी राशि लिखी है। तो चलिए इसको लिख देते हैं D9, ताकि पहचानने में इसको इजी रहेगा। ये हो जाएगा D1, इसके नीचे D1, इसके नीचे D9, यानी नवमांश। तो ये लड़के की कुंडली है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे 5 नंबर है। D9 चार्ट में लड़के की कुंडली में 7th हाउस में नवमांश में 5 नंबर साइन है। इसके स्वामी ग्रह आपको देखने हैं कौन है, तो ये बनेंगे सूर्य। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस सूर्य देव को, यानी सूर्य हमारे लड़के की कुंडली में नवमांश के लॉर्ड आ गए हैं और ये आपको देखना है लड़की की कुंडली में, लगन कुंडली में कहां पे बैठे हैं। थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। लड़के की कुंडली आपको देखनी है, 7th हाउस में कौन सा साइन है यह देखना है, नवमांश में उसके लॉर्ड कौन बनेंगे, मैंने यहाँ पे सूर्य देव लिखे हैं। अब इस सूर्य देव को आपको लड़की की कुंडली में, लगन कुंडली में, नवमांश में नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है। लगन कुंडली में देखना है सूर्य किन भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य किस भाव में बैठे हैं। उदाहरण के लिए लड़की की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव में बैठे हैं, लड़के की कुंडली के नवमांश के 7th हाउस के लॉर्ड लड़की की कुंडली में 6ठे घर में बैठे हैं। तो ये पहला इंडिकेशन आपको मिल जाता है मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी, क्योंकि लड़के की कुंडली का नवमांश का लॉर्ड जब 6ठे, 8वें, 12वें, तीसरे यहां पे बैठ जाता है लड़की की कुंडली में,
तो ये लड़की जो है बार बार लड़के को ब्लेम करेगी, आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया, आपके साथ मैंने शादी किया इसलिए मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये छठे घर में बैठा है। तो भावों के कारकत्व, भावों के सिग्निफिकेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उसके बिना फिर फलित करना यहाँ पे मुश्किल होगा। इसमें राशि भी ले सकते हैं, दूसरे ग्रह एस्पेक्ट करेंगे वो भी ले सकते हैं, वो फोर्थ पार्ट में मैं बनाऊंगा। तो पहला रूल ये, तो यहाँ पे अगर ये छठे घर में होगा तो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, फाइट्स होंगी, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। मैं फिर से बीच में रिपीट कर देता हूँ, सीधा एक टेक्निक पे जाके प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करना है। यही अगर लड़के की कुंडली के 7th लॉर्ड यानी नवमांश के 7th लॉर्ड लड़की की कुंडली में अष्टम भाव में रहेंगे तो ये दिखाता है कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। ये सिर्फ एक टूल है आपको प्रॉब्लम पकड़ने का। और सेम अगर लड़की की कुंडली में लड़के का 7th लॉर्ड 12th में है तो ये भी शो करता है एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या होती है ये भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन वो फोर्थ पार्ट में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। अब सेम हमें क्या करना है, लड़की की कुंडली लेनी है। लड़की की कुंडली में नवमांश देखना है आपको, यहाँ पे कौन सा साइन लिखा है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर है, लड़की की कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी बनेंगे बुध। अब आपको क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है लड़के के लगन कुंडली में, नवमांश में नहीं, लगन कुंडली में। यानी लड़की की कुंडली का नवमांश का 7th लॉर्ड बुध हमारे पास बन के आ रहा है। आपको लड़के की कुंडली में देखना है बुध कहाँ बैठे हैं। तो उदाहरण के लिए अगर लड़के की कुंडली में बुध अष्टम भाव में होंगे तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, दोनों के ही चार्ट्स में ये प्रॉब्लम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा, फाइट, बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों ही कुंडलियों में ये नेगेटिव आ रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गया एक रूल प्रॉब्लम पकड़ने का, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ऐसा पॉजिटिव भी हो जाता है क्योंकि अगर नवमांश के लॉर्ड, मान लीजिए लड़के की कुंडली में जो नवमांश 7th लॉर्ड है नवमांश के, वो लड़की की कुंडली में अगर 10th हाउस में आके बैठ जाते हैं, मान लीजिए इसको मैं दोबारा से सुपर इम्पोज करता हूं, यहाँ पे सूर्य हैं लड़की की कुंडली में, लड़के के नवमांश के 7th लॉर्ड हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे ही आपका विवाह होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में राइज होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने लग जाएगा। अब सेम लड़की की कुंडली का नवमांश लॉर्ड हमने लिया था बुध है, इसको आपको एक अच्छी जगह पे अगर मैं प्लेस्ड कर देता हूं, मान लीजिए मैं इसको यहां प्लेस्ड कर देता हूं लड़के की कुंडली में, तो विवाह के बाद अचानक से आपके फाइनेंशियल पोजीशंस में इंप्रूवमेंट आने लगेगा, फैमिली में कुछ चेंजिंग आने लग जाएगी क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह भी माने जाते हैं। फिर 3rd स्टेप में, 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, कौन सा राशि है वो देखेंगे, इसके ऊपर और किन ग्रहों का प्रभाव है वो देखेंगे। ये सारी चीजें फिर हम बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक स्नैपशॉट तरीका, सिंपल एक टूल आपको प्रॉब्लम पकड़ना है तो ये विधि आप अप्लाई करना शुरू करिए। चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, दोनों जगह ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही है तो दोनों की अगर आपके पास कुंडलियां हैं, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो ये चीजें अप्लाई करके देखिए। इसके बहुत सारे और रूल्स होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4th वीडियो में एक और अच्छा रूल आपको बताऊंगा, कैसे सिर्फ एक कुंडली देखकर, चाहे आप वाइफ की कुंडली देखें, उनकी कुंडली देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हस्बैंड की नेचर कैसी होगी, हस्बैंड इंटेलिजेंट होंगे या हस्बैंड बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे या हस्बैंड अपने काम में हमेशा व्यस्त रहेंगे, किस तरह से उनका जो सोच है वो क्या होगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके लिए नवमांश देखना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो 4th पार्ट आएगा नवमांश का, जैसे मैंने अभी प्रॉमिस किया है, इसमें अब मैं आपको ये वाली टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें आप बहुत शॉर्टकट मेथड से देख पाएंगे कि सिंपल मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उसका सोल्यूशन करना चाहिए। बाकी फैक्टर्स भी इसमें अगर काउंट होते हैं तो फिर ट्रबल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम कर रहा हूँ। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है,
क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप ट्राई करिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुलवंत जी को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो सॉल्यूशन होगा विद इन 1 or 2 days क्लियर कर देंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी अभी और कुलवंत जी की दोनों की मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी रहेंगी। और ये भी जरूर कमेंट करिए कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने एक नवमांश पे वीडियो बनाई थी, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रहे। जय शनिदेव।